मेरा ये व्यक्तिगत रूप से यह मानना है, सरकारों को कुम्हार से सीखना चाहिए। कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, वो क्या करता है? मिट्टी की खुदाई करता है, फिर मिट्टी की तुड़ाई करता है, फिर खरपतवार की सफाई करता है, फिर मिट्टी को गूंथता है, फिर मिट्टी को तैयार करता है, सांचे पे रखता है, और फिर उसके बाद क्या करता है? एक हाथ अंदर एक हाथ बाहर। देखा आपने बर्तन कैसे मिट्टी के बनते? एक अंदर एक बाहर। ये अंदर वाला हाथ शिक्षा व्यवस्था है, ऊपर वाला हाथ दंड व्यवस्था है। नीचे से वो मिट्टी को उठाता है, शेप देता रहता है, और ऊपर वाले से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना, नहीं तो फटाफट मिलेगा। वास्तव में सरकारों का, न्यायपालिका का काम यही होना चाहिए, उनको कुम्हार की तरीके काम करना चाहिए। दुर्भाग्यवश न अंदर वाला हमारा हाथ ठीक, न बाहर वाला हाथ ठीक, न हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, न हमारी दंड व्यवस्था अच्छी है, इसलिए बदलाव नहीं आ रहा है। दोनों के लिए शिक्षा व्यवस्था और दंड व्यवस्था बदलना पड़ेगा। एक बात जो आपने कहा कि कन्वर्जन का, यहां अधिवक्ता कितने लोग हैं? 2-3 को तो मैं जानता हूं। अच्छा, और भी लोग। भारत के प्रियम्बल में लिखा है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। अगर किसी किताब में इसका ठीक उल्टा लिखा हो, केवल अधिवक्ता पहले हाथ उठा के बताएं, तो क्या उसको भारत में प्रसारित करने की अनुमति मिलनी चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। जिस किताब में इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट ही ना हो, वो सबको समान न मानती हो, महिला पुरुष को समान न मानती हो। संविधान कहता है सब समान है, महिला पुरुष समान है, किताब कहती नहीं सब समान नहीं ना, महिला पुरुष समान है। क्या उसको भारत में लागू कर सकते हैं क्या? ये मैं आज दिल्ली से यहां बैठे बैठे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी पूछ रहा हूं, और हाई कोर्ट के जजेस से पूछ रहा हूं। मैं जानता हूं ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट तक, जजेस तक जाएगा, इसलिए मैं जानबूझ के पूछ रहा हूं। जिस किताब का बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के ठीक उल्टा हो, जिन किताबों में इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्टिस का कॉन्सेप्ट नहीं है, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, यूनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, नेशनल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जिन किताबों में वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट नहीं है, नारी तू नारायणी का कॉन्सेप्ट नहीं है, यत नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्या उन किताबों को भारत में अनुमति मिलनी चाहिए क्या? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलना चाहिए क्या? और एक बार फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिल भी जाए तो क्या उनको कन्वर्जन की अनुमति मिलनी चाहिए क्या? यह सवाल बड़ा सवाल है। सभी रिलीजन समान नहीं होते। यह बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे दिमाग में, सब कॉन्शियस माइंड में डाल दिया गया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सच्चाई है, मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। यह समस्या ये है, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे ऐसी चीजें डाल दी गई। हमने जो राम नाम जपना पराया माल अपना, सोचो जरा, पराया माल क्यों राम नाम जपने वाले करते हैं क्या? आपके दिमाग में डाला गया, राम नाम जपना पराया माल अपना। मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे ऐसे दोहे बनाए गए, ऐसी ऐसी कहानियां बनाई गई। और फिर जो जीता वो सिकंदर, जो जीतेगा वो सिकंदर होगा, और जो राम नाम लेगा उसके मुंह में बगल में छुरी रहेगी। कैसी कैसी शिक्षाएं दी गई हमारे दिमाग में, हमारे सब कॉन्शियस माइंड को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया। इसलिए शिक्षा व्यवस्था बदलना जरूरी है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सब लोग बताइए, ये संविधान भारत का है ना, या अमेरिका अरब तू कहीं और का है? भारत का है। तो इस संविधान की शपथ लेने वालों की ड्यूटी है भारत की संस्कृति की रक्षा करें, भारत की परंपरा की रक्षा करें, भारतीय रीति रिवाज की रक्षा करें, भारतीय ज्ञान विज्ञान की रक्षा करें। यह विदेशों के लिए नहीं है। इसलिए जब तक यह सोच डेवलप नहीं होगी कि सब समान है, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। भारत में कन्वर्जन का तो ऑप्शन मिलना ही नहीं चाहिए। भारत में केवल घर वापसी का ऑप्शन मिलना चाहिए, केवल और केवल घर वापसी का। भाई, एक व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम को मानता था, नारी तू नारायणी मानता था, यत नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता मानता था, सर्वधर्म संभाव मानता था, वसुधैव कुटुंबकम को मानता था, सबको समान मानता था, सबका साथ सबका विकास सोचता था।
गलती से वो अलग चला गया। अब वो नारी तू नारायणी नहीं मानता, अब महिलाओं की पूजा नहीं करता हो, उसके यहां नारी का सम्मान करना ही महापाप है, नारी का माता का पैर छूना भी हराम है। तो अच्छा क्या होना चाहिए? वापसी। तभी तो भारत की संस्कृति मजबूत होगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरे विश्व कल्याण के लिए भारत की संस्कृति का मजबूत होना जरूरी है। एक मैंने भी लेटेस्ट पीआईएल फाइल किया धर्म और रिलीजन के ऊपर, आप लोग गूगल करना, जिसमें मैंने कोर्ट से मांग किया है कि आप अंग्रेजी वाला जो फॉर्म भरवाते हैं, पासपोर्ट का, ड्राइविंग लाइसेंस का, राशन कार्ड का, उसमें तो रिलीजन लिखवाते हैं, बात समझ में आती है, लेकिन हिंदी वाले में धर्म क्यों लिखवाते हैं भाई? आप लोगों ने जो हिंदी का फॉर्म भरा होगा, चाहे नौकरी का भरा हो या पासपोर्ट, राशन कार्ड, जो भी भरा होगा, उस पर आपसे धर्म पूछा जाता है ना। अरे तो धर्म एक है, धर्म एक, पंथ अनेक। तो रिलीजन का समानार्थी धर्म नहीं है, धर्म के लिए कोई शब्द ही नहीं है। हमारे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका अंग्रेजी में कोई इक्वल वर्ड नहीं है। ब्रह्म का कोई अंग्रेजी नहीं है, धर्म का कोई अंग्रेजी नहीं है, योग का कोई अंग्रेजी नहीं है, कर्म का कोई अंग्रेजी नहीं है, गृहिणी का कोई अंग्रेजी नहीं है। गृहिणी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हाउस वाइफ। क्या बात है, और क्या बोलेंगे? आप बताइए। होम मेकर, घर बनाने वाली, घर बनाने वाली मिस्त्री, और होम मेकर, और गृहिणी मतलब, गृह का मतलब गृह, घर, ऋणी मतलब ऋणी होना। जिसका पूरा का पूरा घर ऋणी हो उसको कहते हैं गृहिणी। अब इस भाव के साथ मुझे अंग्रेजी का कोई शब्द बताओ, ऐसा कोई अंग्रेजी का शब्द बताओ जो इस भाव को व्यक्त कर दे कि जिसका पूरा घर ऋणी है, पति भी ऋणी है, बेटा भी ऋणी है, सब ऋणी है, उसको कहते हैं गृहिणी। ऐसा कोई शब्द है क्या? नहीं, अंग्रेजी में। हमारे साथ दिक्कत यह हो गई है, हम अपने शब्दों को अंग्रेजी के साथ तौल रहे हैं। अरे पहले समझो ना, इधर स्टॉक कितना, इधर कितना। अंग्रेजी में 26 A to Z है, 26। अब 26 लेटर का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाओगे तो 1 करोड़ वर्ड बनेंगे। हमारे हिंदी और संस्कृत में कितने हैं? 52। 26 दूनी क ख ग घ से शुरू करो, येरा लावा लास्ट तक कितने हो गए? 52 का जब कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाओगे तो 10 करोड़ वर्ड बनेंगे। तो इसलिए हमारे जितने शब्द हैं सबका अंग्रेजी नहीं हो सकता। इसलिए वहां पे हमारे 20 शब्द हैं, उसका वहां एक ही शब्द है। वहां मौसा, मामा, चाचा, ये वो सारे अंकल, मौसी, मामी, चाची, सारी आंटी, काम करने वाली भी आंटी, अपनी सगी वाली भी आंटी, चचेरी वाली भी आंटी, सब आंटी आंटी। शब्द नहीं है ना भैया, शब्द नहीं है। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या हो रही? मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को, कानून मंत्रालय को, शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्रालय को और संस्कृति मंत्रालय को, केजरीवाल सरकार को भी नोटिस जारी किया। आप लोग गूगल करना धर्म रिलीजन, जिसको बहुत इंटरेस्ट होगा मैं पीएल भेज दूंगा। उसमें धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, मैंने अच्छी तरीके से उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसलिए कह रहा हूं, धर्म शब्द तो हो ही नहीं सकता। इसलिए पंथ निरपेक्ष तो हो सकता है। रिलीजन का जो समानार्थी शब्द होता है पंथ होता है। तो भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है, लेकिन हम अंग्रेजी में तो सेकुलर कहते हैं और हिंदी में कहते हैं धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष कैसे हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सियों पे लिखा है यतो धर्मस्ततो जय, हाई कोर्ट के जज की कुर्सियों पे लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम। धर्म निरपेक्ष कोई देश हो ही नहीं सकता, लेकिन हमारे दिमाग में डाल दिया धर्म निरपेक्ष। वास्तव में संविधान के प्रियम्बल में मेरा यह मानना है कि शब्द जोड़ना चाहिए, जहां लिखा है ना सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसके आगे लिखना चाहिए राम राज्य। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश ए राम राज्य। और राम राज्य का मतलब क्या? धर्म की जय हो, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। एक बात यह भी ध्यान रखना, ये केवल हम ही लोग कहते हैं। मुस्लिम्स कहते हैं मुस्लिम्स की जय हो,
गैर मुस्लिम्स का नाश हो, मुस्लिम्स में सद्भावना हो, मुस्लिम्स का कल्याण हो। क्रिश्चियन क्या कहते हैं? क्रिश्चियंस की जय हो, गैर क्रिश्चियंस का, जोर से बोलिए, क्रिश्चियंस में और क्रिश्चियंस का कल्याण हो। हम कभी कहते हैं हिंदुओं की जय हो? बोलते हैं क्या? हम क्या कहते हैं? धर्म की जय हो। हम कभी कहते हैं गैर हिंदुओं का नाश हो? नहीं, हम क्या कहते हैं? अधर्म का नाश हो। हम कभी नहीं कहते हिंदुओं में सद्भावना हो, हम क्या कहते हैं? प्राणियों में सद्भावना हो। हम कभी नहीं कहते हिंदुओं का कल्याण हो। किसका कल्याण हो? अरे अब ये बताओ, भारत में ये हमारी वाली सोच बढ़नी चाहिए या विदेशी सोच बढ़नी चाहिए? हमारी वाली। मानव कल्याण के लिए कौन सी अच्छी सोच है? इसलिए हमारी जब हमारी चीज अच्छी है तो उसकी अच्छी मार्केटिंग भी करनी चाहिए, उसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए, उसको फैलाव भी देना चाहिए, बाकी लोगों को बताना भी चाहिए। इसलिए कह रहा हूं, संविधान के अनुसार कन्वर्जन अलाउ ही नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुसार केवल और केवल घर वापसी होनी चाहिए, जिससे सब लोग कहें धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इसी के साथ जहां तक पीआईएल की बात आ गई, पीआईएल मैं तीन कारणों से करता हूं। एक, पीआईएल करता हूं सरकार को जगाने के लिए, सांसदों को जगाने के लिए, विधायकों को जगाने के लिए कि कानून में ये खामियां हैं, इसको देखो। दूसरी पीआईएल करता हूं आप लोगों को जगाने के लिए, और तीसरी पीआईएल करता हूं जजेस को जगाने के लिए। तीन कैटेगरी हमारी। आप लोगों को जगाने के लिए कैसे? मैं कह के थक गया कि डेमोग्राफी बदल गई, कोई मान ही नहीं रहा था। जब मैंने पीआईएल फाइल किया कि 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं, 300 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। रश्मि जी को उस पीआईएल के बारे में पता होगा, माइनॉरिटी वाले में। फिर मैंने माइनॉरिटी कमीशन को चैलेंज किया, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री को चैलेंज किया। हमने कहा माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट खत्म करो। जब 9 राज्यों में हम भी खत्म हो गए, काहे लिए माइनॉरिटी मेजॉरिटी कर रहे हो? तो या तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म करो या 9 राज्यों में हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा दो। तब हालांकि अभी सब नहीं जगे, तब थोड़े थोड़े लोगों को यह समझ में आई, अच्छा 9 राज्यों में खत्म हो गए, 200 जिलों में खत्म हो गए, 300 तहसीलों में खत्म हो। दूसरी पीआईएल सरकार को जगाने के लिए, मैं कैटेगरी बता रहा हूं, एक एक एग्जांपल तीनों का देता हूं। मैंने पीआईएल फाइल किया कि शादी विवाह की उम्र समान करो, कि उम्र समान, मिनिमम एज ऑफ मैरिज। उसके पहले जब मैंने पीआईएल फाइल किया तो पहली बार जब हियरिंग पे आया तो चीफ जस्टिस भी चौंक गए कि 9 साल भी शादी की उम्र चल रही है। हमने कहा जी चल रही है। फिर सरकार को नोटिस जारी किया, सरकार ने जया जेटली कमेटी बनाई, जया जेटली कमेटी ने 1 साल तक उस पर रिसर्च करके अपनी रिपोर्ट सौंपी। फिर संसद में बिल आया, तो उस पीआईएल से सरकार भी जगी, कोर्ट भी जगी, और सरकार कानून ले आई। अभी कानून स्टैंडिंग कमेटी में है, शायद इस वाले सत्र में पास हो जाएगा। ऐसे अलग अलग कैटेगरी के। एक मैंने पीआईएल फाइल किया यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड पे। आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे देश में जितनी हाई कोर्ट है, सबके जो कोडवर्ड होते हैं ना, छोटे छोटे वर्ड यूज करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, सिस्टम में, वो सारे अलग अलग है। कहीं उसको पीआईएल कहते हैं, कहीं उसको रिट कहते हैं, कहीं उसको कुछ कहते हैं, कहीं उसको कुछ कहते हैं। सारे हाई कोर्ट के अपने अपने नियम है। मैंने कहा जब सारे हाई कोर्ट का काम जस्टिस देना है, तो सारे हाई कोर्ट का कम से कम 90% नियम कानून तो एक कर दो। उनके टर्म्स तो जुडिशियल जो वर्ड यूज करते हैं, जुडिशियल जो टर्म्स यूज करते हैं, वो तो कॉमन कर दो।